किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पैसों में इतनी ताकत होती है कि अपनों से दूर कर देती है और दूर को अपने पास ले आती है। लेकिन भक्ति में ये नहीं चलता है। श्री जी की सेवा में ये सब नहीं चलता है। जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। आज आप लोग को एक सत्य घटना बताने जा रहे हैं जो कि हमारे खुद की आंखों देखी बात है। भक्तों, एक महाजन थे जिनके पास कुछ भी नहीं था। यकीन मानिए कि उनके पास खाने तक की बहुत बड़ी मुश्किल से अपना व्यापार चलाते थे। बहुत मुश्किल से उनका काम चलता था। तो वो क्या करते थे, ठाकुर जी के किसी ने उनको बताया कि ठाकुर जी और श्री जी की सेवा करो। वो खुद भी आज बताने लगे ठाकुर जी की, श्री जी की सेवा में पहले कैसे कैसे करते। तो अपनी पूरी लाइफ स्टोरी उन्होंने हमें सुनाई। वो कहते हैं कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तो मैं ठाकुर जी के इस समय जो फूल बंगले की सेवा होती तो मैं खुद ले जाता था और कहीं से फूल नहीं, पैसे अरेंज करता था तो फूल जो नहीं मिलते थे, जितने भी मिलते थे वो फूल लाता था। और नहीं फूल मिलते थे तो पत्तियां भी इधर उधर तमाम पत्तियां लगी होती तो पत्तियों को तोड़कर ही फूल ठाकुर जी को करता था। भोग अपने हाथ से बनाता था। ठाकुर जी की सेवा भी अपने हाथ, मतलब तन मन धन से जितना भी सकता था उतना शरीर से अपनी ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। और हर दिन यही ठाकुर जी से कहे, ठाकुर जी कब हमारे दिन बहुरेंगे, हे ठाकुर जी कब हमारे दिन बहुरेंगे। जब जब ठाकुर जी से मतलब बहुरेंगे मतलब हमारे अच्छे दिन आएंगे। बार बार ठाकुर जी से, श्री जी से यही प्रार्थना करें। किसी तरीके से जब उसमें थोड़ा सा पैसा इकट्ठा होता था तो सीधे चला जाता था बरसाने और वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने। और दर्शन करके आता था, बड़ा ही खुश रहता था, मतलब कम में भी बहुत खुश। और पूरा समय अपना कहता था कि ठाकुर जी में व्यतीत किया करता था। चाहे व्यापार में अपना काम कर रहा हो तब भी श्री जी और ठाकुर जी का नाम ध्यान सब कुछ करा करता था। जो ठाकुर जी ने कहते ना कि ठाकुर जी हमारी परीक्षा भी बहुत लेते हैं, कि जब वो कहता था कि हमारे ठाकुर जी हमारे कब दिन बहुरेंगे तो ठाकुर जी ने कहा चलो इसकी परीक्षा ली जाए। ठाकुर जी ने इतना उसका अच्छा दिन लाए, इतने अच्छे दिन लाए कि उस मतलब इतना ज़्यादा रुपया पैसा हो गया कि आज उसके बहुत सारी उसकी फैक्ट्रीज वगैरह सब हैं। लेकिन क्या है कि जो समय वो ठाकुर जी को इतनी देता था वही समय जो है आप अपना दोस्त यारी में सब लगाने लगा। वही समय और अपने बिजनेस बढ़ाने में लगाया कि मतलब तमाम दुनियादारी जो समय उसने ठाकुर जी के वृंदावन जाने में, बरसाना जाने में देता था पहले, वही समय अब इधर उधर के घूमने में, बैंकॉक, पटाया, फलाना ढमाका, बहुत सारी जगहों में इस तरीके से मैं बता रहे कि मैं जाने लगा इधर उधर। कहता था कि जब मैं सेवा करता था, क्योंकि मुझे जब ये मेरा बिजनेस बहुत बड़ा लॉस हुआ तब मुझे ये सारी चीज़ें ध्यान आई कि जब मैं ठाकुर जी का भोग बनाता तो मैं स्वयं अपने हाथ से भोग बनाता था। मैं ठाकुर जी की मंदिर की सफाई भी करता था अपने कमरे की, जहाँ मैं ठाकुर जी को विराजमान किया तो वो मैं खुद अपने आप करता था। ठीक है, हमारे परिवार के करते थे। लेकिन जैसे जैसे कहते कि ठाकुर जी इतना भी ज़्यादा दे दिया कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, मैं वही काम जो मैं अपने हाथ से करता था मैं नौकरों से कराने लगा। यानी कि नौकरों से भोजन प्रसादी। भक्तों, हमेशा याद रखिएगा, भले चाहे जितना आपके पास पैसा हो जाए, चाहे आप लाइफ में कितने ही बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन जब ठाकुर जी की, श्री जी की सेवा में आप अपने हाथ से स्वयं काम करिए। जो आपका मंदिर है जहाँ आपने ठाकुर जी को, श्री जी को विराजमान किया है, वहाँ की सफाई आप खुद करिए। आप नहीं कर पाते तो आपके घर वाले सदस्य करें। ठीक है, ना कि कोई बाहर का नौकर आपके घर की सफाई। नौकर चाहे जितना भी आपका बहुत पुराने से लगा हो, लेकिन नौकर से बिल्कुल नहीं सफाई करानी। प्लस आपको जो बर्तन हमारे ठाकुर जी के अलग होते हैं सेवा वाले, वो भी आपको नहीं कराना है। भोजन प्रसादी वो आपको अपने हाथ से बनाना है या आपके घर के मेंबर ही बना देंगे। ठाकुर जी के जो वस्त्र धुलने की जो सेवा होती है वो भी भक्तों आपको अपने हाथ से करनी है। XYZ प्रॉपर को सुलाने से, खिलाने से, जितनी भी सारी सेवाएं होती है, सफाई वगैरह, सब आपको भक्तों हाथ जोड़कर विनती है आप अपने हाथ से करिए। जैसे हमसे भी बहुत लोग कहते हैं, जैसे वीडियोस वगैरह देखते हैं तो कहते हैं कि आपके घर में इतने नौकर चाकर लगे होंगे, तो भैया देखिए झाड़ू पोछे के लिए सबके घर में लगा होता है, बर्तन के लिए लगा। इसके अलावा भी कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मैं किसी बाहर से कराऊँ। ठीक है, ठाकुर जी की पोशाक सेवा धुलने का कार्य मैं खुद करती हूँ। भोजन प्रसादी हमारे यहाँ कोई भी मेड कोई भी नहीं बनाता। खाना स्वयं, सब्जी काटना अपने हाथ से, खाना बनाना अपने हाथ से, ठाकुर जी को भोग लगाना अपने हाथ से। अगर मैं पीरियड से हो जाती हूँ या कुछ होता तो हमारी सासू माँ करती है, हमारी देवरानी करती है,
इस करके। लेकिन मैं भी कोशिश करती हूँ कि जितनी ज़्यादा हो सके अपने हाथ से सेवा करूँ ठाकुर जी की, मुझे भी किसी से करवाना ना पड़े। ठीक है, जब तक ये हाथ चले तब तक ठाकुर जी इन हाथों से मैं सेवा करती रहूँ। लेकिन पीरियड्स के समय मजबूर हो जाती हूँ, उस समय फिर घर के सदस्य हमारे कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप जितना ज़्यादा हो सके टाइम अपने ठाकुर जी को अपने हाथ से करिए, ठाकुर जी को समय दीजिए। लेकिन वो खुद ही महाजन बताते हैं कि जिससे जैसे जैसे बढ़ा मैं उतना मतलब बुद्धि हमारी भ्रष्ट होगी। आज हमारे पास बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। उस लॉस को जब मेरे से ध्यान आया तब मैंने कहा कि ठाकुर जी कितनी बार, फिर मुझे ठाकुर जी की जब याद आई तो मैं ठाकुर जी के पास गया, बहुत रोया कि ठाकुर जी हे दीनानाथ, नाथों के नाथ, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठाकुर जी ने भी, देखिए ठाकुर जी हमारे बहुत दयालु हैं। किशोरी जी तो उससे ज़्यादा दयालु, लेकिन किशोरी जी ने क्षमा करी। आज इतना नहीं है जितना कि पहले बीच में हो गया था, ज़्यादा पैसा आ गया था, लेकिन हाँ फिर भी अच्छे से फिर भी अभी भी रह रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने जैसे पहले सेवा करते थे ठाकुर जी की वैसे ही करने लगे। हमारा देखिए कहने का मतलब यहाँ पे यही आप लोग को बताने का था कि देखिए हमारे ठाकुर जी को आपके धन की आवश्यकता नहीं है, हमारे ठाकुर जी को अच्छे अच्छे भोग प्रसादी की आवश्यकता नहीं है, हमारे ठाकुर जी अच्छे अच्छे पोशाक की आवश्यकता नहीं है, हमारे ठाकुर जी को जो आप इधर उधर की सारी बहुत सारी चीज़ें सेवाएं जो देते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी को 56 भोग नहीं चाहिए, ठाकुर जी को किसी भी तरीके से बाहरी नहीं चाहिए। ठाकुर जी को चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम, आपका वक्त। वक्त एक ऐसी चीज होती है भक्तों कि जैसे कहते हैं कि आप परिवार को भी समय दीजिए तो परिवार भी अपनी बात आपसे कहेगा। जब आप ठाकुर जी को समय देंगे तो तभी तो आपको ठाकुर जी समय देंगे। तो समय बड़ा ही अनमोल है। जितना ज़्यादा देखिए, अगर आपने सोचा कि 56 भोग की थाली लाए खूब अच्छे से बना के और ठाकुर जी को सामने रख दिया, घंटा बजा दिया, चले गए, नहीं, ये नहीं करना है। ठाकुर जी के पास बैठिए, प्यार से उनको पवाइए, पूछिए ठाकुर जी नमक मिर्चा सही है, ठाकुर जी और रोटी ले आए, ठाकुर जी आपको अच्छा तो लग रहा है, ठाकुर जी तो समय दीजिए ठाकुर जी को। जैसे कि आप महाजन जी ने पहले दिया था, जब उनके पास कुछ नहीं था तो वो ठाकुर जी को क्या करते थे, ठाकुर जी को पत्ते से ही सजाते थे। लेकिन ठाकुर जी को क्या था कि ये भक्त मेरे पास आया है, ठीक है, मुझे समय दे रहा है तो मैं भी इसको समय दूंगा। तो कहने का भाव यही है महाराज जी कि वक्त बड़ा कीमती है। ठाकुर जी को, हमारे श्री जी को ये सब नहीं चाहिए। हमारे श्री जी को तो सिर्फ और सिर्फ आपका वक्त चाहिए, आपका प्यार दुलार चाहिए। और सबसे बड़ी बात हमारे ब्रिज में तो कहा हो जाए कि प्रेम से बड़ा धन कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे ठाकुर जी रीझ जाते हैं, हमारी किशोरी जी रीझ जाती हैं। फिर हमारे ठाकुर जी ये नहीं देखते कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, इससे आपने स्नान किया नहीं किया है, आपने कुछ किया नहीं किया है, आपने ग्रंथ पढ़ा नहीं पढ़ा है, ये सब कुछ नहीं देखते। लेकिन ठाकुर जी देखते आप सच्चे हृदय पवित्र मन से हमारा नाम जाप कर रहे हो, हमारे पास बैठ के बातें कर रहे हो, हमारे ठाकुर जी बस इसी में ही रीझ जाते हैं। तो भक्तों, लाइफ में कभी भी आप उतने ऊपर सीढ़ी पे चढ़ जाओ, लेकिन जो ठाकुर जी का साथ है, जो ठाकुर जी की सेवा में, किसी को भी बाहरी मत प्रवेश करवाने दीजिएगा, ठीक है। उनकी सेवा आप स्वयं अपने हाथ से या अपने परिवारजनों के हाथ से लीजिए, करिएगा। तो सभी को जय जय श्री राधे। और पैसे से मत करिएगा कि पैसा आज आपके पास आया तो सब कुछ भूल जाए। आप अपनी हैसियत याद रखिएगा कि ठाकुर जी ऊपर उठाता है तो गिराने में भी समय नहीं लगता है, ठीक है। और वो भी हमारे कर्म होते हैं कि जितना ज़्यादा आप ठाकुर जी को प्रेम दोगे, जितना ज़्यादा आप समय दोगे, तो ठाकुर जी भी आपकी बात को समझेंगे, संवारेंगे, पुकारेंगे, तो साथ भी देंगे। हमारे ठाकुर जी, हमारे किशोरी जी तो बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। और प्रेम प्रेम जाने नहीं कोई, और प्रेम को भजे प्रेम सो होई। तो भैया प्रेम से ही हमारे ठाकुर जी रीझते हैं। तो बस आप लोग को ये बात बतानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मेरे सामने जब ये बात आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार लोग को बात बताई जाए। तो जितनी ज़्यादा हो सके ठाकुर जी की सेवा स्वयं अपने हाथ से करिए, ठीक है। मैं भी अपने हाथ ही से कर दूँ, क्योंकि देखिए ये हाथ दिए हमने ठाकुर जी के लिए, तो ये सेवा के लिए दिए। जितना ज़्यादा अच्छे कर्म कर सके, जितना ज़्यादा अच्छा ध्यान नाम जाप कर सके, तो ये ज़रूर से ज़रूर करें। और बाहरी किसी से मदद लेने की आवश्यकता नहीं है, और ज़्यादा हायर किस की नहीं ज़रूरत है कि आज मेरे पास ये नहीं, आज मेरे पास वो नहीं है। जो है जैसा है ठाकुर जी का नाम लीजिए। हे ठाकुर जी, हम तो, अगर आप यकीन नहीं मानेंगे कि अभी मैंने जैसे हाल ही में देखा था ठाकुर जी को आम से, मतलब पूरी आम की बगिया उनकी बनाई गई थी, ठाकुर जी विराजमान थे, इतने पके आम थे। हमने कहा ठाकुर जी इतने सारे आम में बैठे हो, था इतना आम अभी हम कहाँ से लेके आए, ठीक है, 5, 10, 20 किलो आम। तो आप यकीन नहीं मानोगे, अभी आज
जब वीडियो डालूंगी देखिएगा, आम से, लीची से, केले से मैंने बहुत तरीके से सजाया ठाकुर जी को लिया। ठाकुर जी लेके मेरे किशोरी जी, मेरे श्यामा जी बहुत खुश से आनंद हुए, बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके चेहरे की स्माइल ना बहुत कुछ बता जाती है। तो वो भाव से ही बता देते कि ठाकुर जी हमारे इतने खुश हो गए। तो भैया ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है हमारे ठाकुर जी को, मैं ठाकुर जी को सिर्फ आपके प्रेम की आवश्यकता है। बात सच लगी हो तो राधे राधे जरूर लिख के भेजिएगा, और आप लोग भी बताइए कि कौन कौन ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से ही करता है। ठीक है, तो जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, राधे श्याम।